आज भारत जब विकास के स्वर्णिम दौर में प्रवेश करने को है, ऐसे समय में गरीबी मुक्त भारत के लिए रोजगार केंद्रित विकास यानी कि एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी फ्री भारत, यह एक 3 दिन का परिसंवाद हो रहा है। यह एक बहुत ही अच्छा संयोग है। यहाँ पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ पृष्ठभूमि के नाते कि पिछली जो क्वार्टर गया है उसमें भारत की ग्रोथ रेट 20% से अधिक रही है और इस 2021-22 में डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहने की संभावना है। और यह भी निवेदन करूं कि पिछले 30 वर्षों में आर्थिक वैश्वीकरण के कारण जो हम जॉबलेस ग्रोथ और आर्थिक विषमता के दौर और पर्यावरण विनाश के जो अनुभव हमारे रहे हैं, लेकिन पिछले 6 वर्षों में डी ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चला, हमने स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा दिया। जैसा चीन के साथ हमारा विदेश व्यापार में घाटा $64 बिलियन से $44 बिलियन पे आया है। तो इस सब को देखते हुए यह भी सुनकर सब लोगों को अच्छा लगेगा कि पिछले 6 वर्षों में भारत ने 5 विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ा है। हमने रूस को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा, इटली को पीछे छोड़ा, ब्राजील को पीछे छोड़ा और इंग्लैंड को पीछे छोड़ा और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ऐसे अवसर पर किस प्रकार से आने वाले 10 वर्षों में हम धारणक्षम विकास यानी पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए और देश की संपूर्ण 137 करोड़ जनसंख्या के योगक्षेम के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं और इसके साथ ही ऑप्टिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट का हमारा लक्ष्य कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सभी सक्षम लोगों को रोजगार मिले और बाकी भी देश की संपूर्ण जनता का योगक्षेम उत्तम रहे। इन सारी बातों को लेकर और यह जो संगोष्ठी हुई है, इसमें पहले दिन हमारे जो परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी ने बहुत विस्तार से किस प्रकार से भारत कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, मछली पालन में किस प्रकार से हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, बांस से लेके और सभी प्रकार के छोटे छोटे विभिन्न जो कृषि के आयाम हैं उनके ऊपर। और चूंकि पूर्व में वो एमएसएमई मिनिस्टर भी रहे हैं, तो किस प्रकार से हम एमएसएमई के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह बात कहना भी मुझे प्रासंगिक लगता है कि भारत के पास विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है और यदि आज जो हमारी 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से 7 करोड़ सिंचित है, यदि जो 20 करोड़ जल व्यर्थ चला जाता है उसका ठीक उपयोग करें तो भारत विश्व की 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करके और खाद्य महाशक्ति भी बन सकता है। जैसा गडकरी जी ने कहा कि भारत के पास सबसे ज्यादा, दुनिया की सबसे ज्यादा 6.25 करोड़ से अधिक एमएसएमई हैं। तो एक प्रकार से हम उद्यमिता का भाव जगाकर और रोजगार की अनुकूलतम परिस्थिति उत्पन्न की जा सकती है। पर्यावरण मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव भी संगोष्ठी में प्रथम दिवस पर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि यदि पर्यावरण के प्रति हमारा दुर्लक्ष्य रहा और ग्रीन हाउस गैसेज इसी प्रकार से एमिशन उनका बढ़ता रहा तो हो सकता है बांग्लादेश जैसे देश तो पूरी तरह से जलमग्न हो जाए और हमारे भी तटीय क्षेत्र बड़ी मात्रा में जलमग्न हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में समुद्र का जल स्तर लगभग 8 इंच बढ़ा है और अगर इसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ तो शायद जो आने वाले 100 वर्षों में ये समुद्र का जल स्तर 3 फीट तक भी बढ़ सकता है। तो इन सारी चिंताओं के बारे में किस प्रकार से हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण सहिष्णु उत्पादन के माध्यम से देश को आगे ले जा सकते हैं और विश्व के लिए भी हम एक आदर्श के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार से प्रथम दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमान राजीव कुमार जी ने भी किस प्रकार से भारत 15 वर्ष जो आगामी हैं इनमें किस किस प्रकार से विकास के प्रतिमान अर्जित कर सकता है। और एक और जो इसमें वक्ता विशेष रूप से इसके
जो सोढ़ी जी जो थे अमूल के प्रमुख अधिकारी, उन्होंने बताया कि पशुपालन के क्षेत्र में बहुत कम निवेश से बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। और भारत एक प्रकार से आज भी विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है, और आने वाले समय में दूध और दूध के उत्पादों के निर्यात से भी भारत एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही प्रोफेसर नागेश कुमार जी ने मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो की दृष्टि से किस प्रकार से हम अपना आर्थिक हमारे सारे आयातों की भुगतान हम अपने निर्यातों से कर सकें, हम अपना राजस्व बढ़ाकर अपने सारे शिक्षा चिकित्सा के लक्ष्य निवेश के प्राप्त कर सकें, इन सारे विषयों पर उन्होंने बहुत विस्तार से रखा। और दूसरे दिन मान्यवर बालकृष्ण जी जो अपना आयुर्वेद के विश्व स्तर के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा आयुष और योग के माध्यम से और काष्ठौषधियों के निर्यात के माध्यम से किस प्रकार भारत जो है विश्व में अपना स्थान बना सकता है। उसी दिन जी.आर. चिंताला जी जो नाबार्ड के प्रमुख हैं, उन्होंने बताया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बुनकर आदि गांवों में जो विभिन्न रोजगार के क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्र में भी किस प्रकार से भारत रोजगार उत्पन्न करने के साथ ही आर्थिक वृद्धि समावेशी विकास की तरफ बढ़ सकता है। इस अवसर पर हमारे साथ श्रीधर वेम्बू जी, जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और अब उनका एक यूनिकॉर्न के रूप में यानी कि स्टार्टअप से $1 बिलियन के मार्केट वैल्यूएशन तक पहुंचने वाले, और बिल्कुल गरीबों में किस प्रकार से आईटी का उपयोग हो सकता है, जिस पर उन्होंने बड़े क्रांतिकारी प्रयोगों के बारे में जानकारी दी। और इसी अवसर पर मोहनदास जी पई ने इस बात पर कि भारत को टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ भी बढ़ना चाहिए, और खास करके टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी के लिए आज देश में 400 से ज्यादा एमएसएमई इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं। उनमें जो औद्योगिकी का टेक्नोलॉजी का जो ऑब्सोलिसेंस आ रही है, उनकी ऑब्सोलिसेंस को दूर करना, जो रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी आ रही है कि मान लीजिए आज अगर हम फॉसिल फ्यूल वाली व्हीकल्स से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो इस रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी हमको प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा। इसके साथ ही जिन विभिन्न वस्तुओं के लिए आयात पर देश निर्भर है, आज 50 करोड़ लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, सोलर पैनल, तो उन्होंने कहा कि ये सभी, और जो सनराइज सेक्टर्स और सनराइज टेक्नोलॉजीज जो हमारी हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि, 5G, इन सब के बारे में भी उन्होंने कहा कि भारत को निवेश करने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ जो हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वहां पर हम ये सारे उद्यमिता प्रधान और टेक्नोलॉजी आधारित सारे इन आविष्कारों के ऊपर देश को निर्भर कर सकते हैं। तो ऐसा पिछले 2 दिन में हमें इन 9 वक्ताओं का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसके संबंध में मैंने आप सबके सामने निवेदन प्रस्तुत किया।